नमस्ते, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज है आपका 14 नवंबर। मैं वीडियो नहीं बना पाया बिकॉज़ एज़ आई मेंशन कि दिवाली था और आई होप आपने दीपावली जो है अच्छे तरीके से मनाया है। आप सभी को जो है बिलेटेड शुभ दीपावली। तो कैसा था मुझे डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बताइएगा और आज का जो न्यूज़ है वो हम कवर करेंगे और साल जो है आधा महीना खत्म हो चुका है, 14 तारीख हो गया, 15 तारीख कल है। कल इंडिया और न्यूज़ीलैंड का मैच है। डेफिनेटली आई एम प्रीटी मच श्योर दैट आप भी एक्साइटेड हैं। अगर आप एक्साइटेड नहीं है, मैच नहीं देखते हैं, तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए कि आप जो है मैच नहीं देखते हैं। तो बहुत बढ़िया है। तो चलिए इंपॉर्टेंट न्यूज़ को जो है वो हम चेक करते हैं। कार कंपनी सी रिकॉर्ड सेल भाई, धड़ल्ले मतलब बिंदास। सबसे खतरनाक जो है वो सेल हो रहा है। आपका फेस्टिव डिमांड में मैंने ऑलरेडी बताया था कि अ, ये जो सीज़न है, ये जो लास्ट क्वार्टर है हमारे इस साल का, और जैसे सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इवन जनवरी तक जो है वो आपका बहुत ही तगड़ा जो है, स्पेशली अक्टूबर, नवंबर यानी सितंबर एंड अक्टूबर, नवंबर, अभी नवंबर भी नियर नियर अबाउट एंड की तरफ है। सो यहाँ पे बहुत ही तगड़ा आपको सेल देखने को मिलेगा और यहाँ पे डिमांड जो है बहुत ही हाई है। सो इट्स अ वेरी गुड थिंग। बट यहाँ पे क्योंकि कंबाइन किया हुआ है, कार कंपनीज जो है यहाँ पे डेफिनेटली पैसेंजर व्हीकल का सेल हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। पर यहाँ पे अगर हम कंबाइन करके अगर हम देखें, टू व्हीलर, थ्री व्हीलर, फोर व्हीलर जो है, वहाँ पे इस सेगमेंट में आपको बहुत ही ज़्यादा जो है डिमांड देखने को मिलेगा। स्पेशली वैसे व्हीकल्स का, सीएनजी व्हीकल्स, जो थ्री व्हीलर सीएनजी व्हीकल्स है, फोर व्हीलर सीएनजी व्हीकल्स है, रूरल एरिया में आपको बहुत ज़्यादा इसको डिमांड देखने को मिलेगा। क्योंकि अभी ये सीन हो चुका है कि BS2 के बाद जो BS4 वाला व्हीकल जो है वो आस्ते-आस्ते फेज़ आउट हो चुका है। BS4 को आई थिंक प्रीटी मच 10 साल से ज़्यादा हो चुका है, तो BS4 व्हीकल्स भी जो है आस्ते-आस्ते फेज़ आउट होने शुरू हो चुके हैं। और यहाँ पे BS6 जो OBD2 अभी आपका चल रहा है, यानी आपका इथेनॉल 20% वाला जो है शुरू हो चुका है। और जो पुराने जो BS6 है, BS4 है, बहुत सारे व्हीकल्स को जो है कन्वर्ट किया जा रहा है इनटू सीएनजी व्हीकल्स। सो दैट इज़ समथिंग व्हिच इज़ वेरी अमेजिंग। एंड आल्सो हमें ये भी देखना पड़ेगा कि अगर बहुत सारे ऑलरेडी कंपनीज हैं जो आपका ईवी कन्वर्जन किट तैयार कर रहे हैं, तो अगर आप ईवी कन्वर्जन किट, डेफिनेटली दिस विल बी आल्सो वेरी बिग मार्केट। बट बहुत सारे अलग अलग टाइप के व्हीकल्स होते हैं, सो दैट इज आल्सो वेरी गुड मार्केट दैट वी कैन टैप इनटू। सो इजराइल ने आपका गाजा के ऊपर कंट्रोल मोटा मोटी कर लिया है और आपका जो है पार्लियामेंट में भी उन्होंने जाके फोटो वोटो खिंचवा लिया है। सो रेडी विद 2.5 बिलियन फॉर इंडियन एनर्जी इंफ्रा। एक्टिस के सीजर जो है वो बता रहे हैं कि 2.5 बिलियन कहाँ पे, इंडिया एनर्जी एंड इंफ्रा। सो अगेन एनर्जी इज अ सेगमेंट वेयर आई एम वेरी काइंड ऑफ बुलिश, क्योंकि एनर्जी सेगमेंट में आपके वेरिएशंस होते हैं। न्यूक्लियर हो गया, कोल हो गया, आपका क्रूड हो गया, फिर आपका नेचुरल गैस हो गया, रिन्यूएबल हो गया। तो ऐसा नहीं कि एनर्जी सेगमेंट में आपका हर जगह ग्रोथ हो रहा है। ग्रोथ हो रहा है, कंजम्पशन तो डेफिनेटली आपका ग्रो कर रहा है, पर यहाँ पे आपको ये देखना पड़ेगा कि लॉन्ग टर्म में अगर हम देखें, सो ईवी इज काइंड ऑफ अ ब्रिज, ठीक है। और उसके बाद जो होता है, जो नेचुरल गैस है, दैट इज आल्सो गोइंग टू बी अ ब्रिज फ्यूल। आई एम नॉट रियली बुलिश ऑन विंड मिल एंड सोलर, ये फैंसी चीज़ है, बट इट इज़ नॉट रियली डिपेंडेबल। जब भी आप एनर्जी सोर्स तैयार करना चाहते हैं, आपको चाहिए एक डिपेंडेबल, एक रिलायबल एनर्जी सोर्स। इसलिए आप पूरे साल में कभी भी कोई भी पेट्रोल इंजन चलाओ चलेगा, डीजल इंजन चलाओ चलेगा, ठंड होगा तो कोई इशू नहीं है। जो पेट्रोल है, फ्यूल को या इंजन को वार्म अप करके आप उसको चला सकते हैं। बट बारिश के सीजन में आपका सोलर पैनल काम नहीं करेगा, और बारिश के सीजन में या मे बी ऐसा सीजन है जहाँ पे हवा नहीं चल रहा, तो वहाँ पे आपका विंड मिल काम नहीं करेगा। न्यूक्लियर जो है आपके पूरे साल काम करता है। सो वी नीड अ वेरी रिलायबल। सो अगेन यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है, स्टॉप फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन मिसयूज इंडिया टू कनाडा। तो बहुत अच्छी बात है। आईटी लेंस ऑन गूगल, अमेजोन एंड एप्पल फॉर लाइकली 5,000 करोड़ डिमांड। सो डिमांड जो है वो तो डेफिनेटली आपका 1200 करोड़ का डिमांड भी था। आपका एनसी जो सीसीआई ने आपका लगाया था, पर कोई पे नहीं करता। तो ये सारे जो केस है, 5,000 करोड़ है ना, तो डेफिनेटली 5,000 करोड़ का जब आपका डिमांड आता है, तो फिर आप इसको डिस्प्यूट करते हैं, फिर आपका जो है ट्राइब्यूनल में जाता है, ट्राइब्यूनल में इसका जो है क्वेश्चन आंसर होता है। फिर उसके बाद आपका यहाँ पे फिर अगेन कोर्ट, आपका जो कोर्ट केसेस है वहाँ पे जाएंगे, देन इसके बारे में डिस्कशन होगा। सो वेरी इंटरेस्टिंग स्टफ विच इज गोइंग ऑन। सो टैक्स राव, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट प्रोबिंग इंडिया, ब्ला ब्ला ब्ला। लेट्स सी, इंटरेस्टिंग है। Russians land fifth spot and Indians and British Raj to top Dubai realty buyers market. Take lead in June and September. मतलब बहुत सारे जो बंदे हैं यहाँ से निकल रहे हैं। So Indians have become the largest real estate investor in Dubai property market, playing a pivotal role in shaping the real estate market of Dubai. Wow, सही है। Home run with 28%, Indians comprise of the largest expat group in Dubai among five, which is very very nice. सो गोल्डन वीज़ा आपको मिल जाएगा, और उसका मतलब होता है कि आप 10 साल का वीज़ा आपको मिलता है। अगर आप घर खरीदते हैं 4.5 करोड़ का, फाइनेंशियल इंसेंटिव्स भी जो है वो आपको दिया जाता है, वहाँ पे कोई इनकम टैक्स नहीं लगता है। दिस इज समथिंग विच इज इंटरेस्टिंग बिकॉज जो टैक्स मतलब वही बोलते हैं टैक्स हेवन। सो दुबई इज ऑल्सो बिकम ए टैक्स हेवन बिकॉज
इट इज़ ऑल्सो वेल कनेक्टेड, वेल ऑर्गेनाइज, वेल बिल्ट प्लान सिटी है। एंड इंडिया से दुबई जाने का आपका मुंबई से आई थिंक 3 घंटा लगता है, सो विद इन 6 to 7 hours यू कैन रीच दुबई फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ इंडिया वाया फ्लाइट। और दुबई से जो है इट्स अ ट्रांजिट पॉइंट, और दुबई से आप जो है ग्लोबली कहीं पे भी जो है मूव कर सकते हैं या आप जा सकते हैं। सो लॉट ऑफ पीपल डू बाई रियल एस्टेट देयर, दे एस्टेब्लिश देयर बिजनेस, मे बी ट्रेडिंग का। इसलिए आपने मैक्सिमम देखा होगा जो ट्रेडिंग वाले बंदे हैं वो आपका दुबई में मूव करके वहीं से काम कर रहे हैं, एंड वहाँ पे जो है दे आर डूइंग रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट, ट्रेडिंग एंड स्टफ, एंड दे आर मेकिंग मनी एंड दे आर नॉट पेइंग एनी इनकम टैक्स देयर। गवर्नमेंट जो है 5 से 10% आपका ऑफलोड करने वाला है पब्लिक सेक्टर बैंक से, रोड मैप फॉर बैंक्स विद 80% स्टेक। सो आईडीबीआई को तो सेल करने का प्लान था, बिका, मुझे तो कोई अपडेट नहीं है। बैंकिंग ऑन प्रॉफिट्स अभी जो है पीएसयू मतलब एकदम ऊपर की तरफ है, तो अभी गवर्नमेंट जो है इसको बेच बाच के निकलेगा भाई, वहाँ से ऑफलोड करना शुरू करेगा। पंजाब एंड सिंध बैंक 98% उसका होल्ड है, वो निकलेगा वहाँ से, सो दे वांट टू ऑफलोड, डेफिनेटली इट्स अ वेरी वेलकम मूव। और प्रॉफिट जो आप देख रहे हैं पीएसयू बैंक में बहुत अच्छा है। द गवर्नमेंट इज कंसिडरिंग डाइवेस्टमेंट ऑफ 5 to 10% स्टेक इन पब्लिक सेक्टर लेंडर्स विच, जिसमें आपका 80% से ज़्यादा है, बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक, फलाना फलाना। सो दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि यहाँ पे जो है प्रॉफिट बुक करके अगर वो डाइवेस्टमेंट करते हैं, जो पैसा आएगा उस पैसे को वो कहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे, इधर दे विल बी ट्राइंग टू यूज इट फॉर देयर, it all depends. So it's a good move, and pretty much गवर्नमेंट का जो है, गवर्नमेंट शुड बी होल्डिंग फ्यू बैंक्स बट नॉट ऑल ऑफ देम। स्पेशली ये तो आपका छोटा मोटा चीज़ है, सबसे बड़ा जो आई वुड रादर से स्कैम जो होता है या जो घपला होता है वो आपका कोऑपरेटिव बैंक्स में होता है। So retail inflation आपका ease हुआ है 4 to 4.9% October, which is very good, and seen elevated months ahead, led by food prices. फूड प्राइसेस जो है थोड़ा सा गिरा है, सीपीआई जो है आपका it would climb to 5.6% by December 2023, said ICRA's chief Aditi Nair. सब एसआईपी में डाल रहे भाई, न्यू एसआईपी अकाउंट्स एट रिकॉर्ड ऑफ 1.7 मिलियन इन अक्टूबर। इंटरेस्टिंग। स्मॉल कैप में जो है आपका न्यू हाई रीच किया है, 7 स्टॉक्स कंट्रीब्यूट 44% टू इंडेक्स। वाओ, जून 1 से जो है पूरा इंडेक्स ने 24% रैली मारा है, विच इज़ समथिंग विच इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड अनहर्ड ऑफ। तो यहाँ पे भी सुजलॉन एनर्जी डेफिनेटली इसने बहुत अच्छा इसने रिकवर किया है, बट इस मतलब इस कंपनी का डेट बुक अगर हम देखें इट्स वेरी डेंजरस, सो दैट माइट बी समथिंग विच वी कैन बी इंटरेस्टेड एंड यू शुड डेफिनेटली लुक इनटू। BSC नॉट अ बैड डील। CDSL जो है ये तो ठीक है, ये तो मोनोपोली बिजनेस है, इसमें कोई इशू नहीं है। BSC CDSL, पीरामल फार्मा जो आपका, Angel One is also doing well, Sonata Software, RBL Camps, Radico Khaitan, very interesting stuff. सो म्यूचुअल फंड जो है कुछ सिलेक्ट फार्मा एंड लार्ज बैंक्स को ऐड कर रहे हैं यहाँ पे, दैट इज समथिंग विच इज वेरी इंटरेस्टिंग। कहाँ से एग्जिट कर रहे हैं? एलेम्बिक, ओरेकल, प्रिंस पाइप्स एंड फिटिंग्स, क्वाइट स्ट्रेंज। फ्रेश बाय में एलएनजी में तो डेफिनेटली वो इन्वेस्ट करेंगे, विंड में भी वो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं बट ये शॉर्ट टर्म होल्ड होगा। GMM फॉडलर में वो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं क्योंकि GMM फॉडलर का जो पटेल प्रमोटर फैमिली दे आर बाइंग 1% स्टेक बैक फ्रॉम GMM। सो GMM ये जो आपका जिसके साथ टाई अप करके इन्होंने शुरू किया था। मारुति सुजुकी तो डेफिनेटली लॉन्ग टर्म में तो है ही, मारुति सुजुकी तो होल्ड ऑन मतलब एक्यूमुलेट करना है, होल्ड तो नहीं, होल्ड तो करना ही करना है, बट आप अपने अगर मतलब मैं तो वही कर रहा हूँ कि मारुति सुजुकी जो है वो मैं अभी एक्यूमुलेट करना शुरू कर रहा हूँ। इकोनॉमिक्स ऑफ सेल एंड डाइवर्सिफिकेशन टू टेक ऑन बिग राइवल्स। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक टू एक्वायर फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक। सो सब जो है मर्जर एंड एक्विजिशन के माध्यम से छोटे छोटे बंदों को जो है कवर करें। बेसिकली मेन ऑब्जेक्टिव होगा, एक तो है कि फाइनेंशियल मार्केट्स को टैप करना, बेसिकली आपका जियोग्राफिकल एरिया को टैप करना। दूसरा है कि आपका कैपिटल, यानी कैपिटल लेंडिंग का बिजनेस में आपको कैपिटल आपके पास होना पड़ेगा और आपके पास जियोग्राफिकल रीच होना पड़ेगा, ब्रांचेस होना पड़ेंगे, मतलब फिजिकल टच बहुत ही ज़्यादा वाइटल होता है। इसलिए आपका HDFC एग्रेसिवली अपना ब्रांच जो है वो क्रिएट कर रहा है बहुत जगह पे, मिनी ब्रांच, माइक्रो ब्रांच। पहले जो बड़े बड़े ब्रांच ऑफिसेस होते हैं मतलब पूरा बिल्डिंग लेके, वो सब नहीं, सिर्फ एक स्टोरी लेके आपका छोटा ब्रांच हो गया। वैसे जो है ये लोग काम कर रहे हैं, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज दे नीड टू टैप इन एंड हैव द जियोग्राफिकल रीच।
which HDFC has, which SBI has, and वो geographical reach जो है उसके माध्यम से you can reach more people, have physical touch with more people, sell more credit and debt, and definitely जितना ज़्यादा debt sell करोगे, credit sell करोगे, you'll be able to recover that money and earn more NII. BPCL to ramp up fuel retail networks by 2/3, and definitely इसके बाद जो है जो oil OMC companies they are going to ramp up the distribution network of theirs. और जितने भी ओएमसी कंपनीज हैं, जैसे आपको पता है कि यहाँ पे पेट्रोल डीजल तो वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं आस्ते आस्ते, वो क्या करेंगे बाद में उसको ट्रांसफॉर्म करके दे विल बी सेलिंग एलपीजी एंड सीएनजी, सो दैट विल बी समथिंग दैट दे विल टैप ऑन लेटर ऑन, अभी नहीं, बट जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगा और गवर्नमेंट के जो प्लान्स है या आपके जो फॉर एग्जांपल स्कीम्स होते हैं वहाँ पे जो है इसको बढ़ावा दिया जाएगा कि नेचुरल गैस को जो है कंजम्पशन उसका बढ़ाओ, डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ाओ, तो डिस्ट्रीब्यूशन कौन करेगा? ये ओएमसी करेंगे। उसके बाद जो है प्राइवेट प्लेयर्स आएंगे, जैसे अडानी हो गया, अंबानी हो गया, वो बंदे आएंगे, और रिलायंस ऑलरेडी इस पे काम कर रहा है, हाइड्रोजन, रिलायंस अपना जो है हाइड्रोजन उसके ऊपर काम कर रहे थे, वांट टू सेल हाइड्रोजन, सो अ लॉट ऑफ स्टफ इज गोइंग ऑन देयर। सो उस सेम पेट्रोल पंप से जो है आप सीएनजी भी दे सकते हो, आप हाइड्रोजन भी दे सकते हो, बैटरी भी चार्ज करवा सकते हो, सो यू कैन यूज दैट फिजिकल लोकेशन फॉर डिफरेंट डिफरेंट पर्पसेस। ग्रासिम सीमेंट आपका आदित्य बिरला का है, उसका आपका नेट जंप किया 15%, विच इज़ वेरी गुड, एंड ग्रोथ आपका अभी और ज़्यादा होना चाहिए। तो आरईसी का जो है $300 मिलियन का येन बॉल जो है उसको नॉट मिल चुका है। येन मतलब जापानीज, युआन जो है वो चाइनीज। बीएसएनएल ने आपका 1,000 करोड़ का मल्टी ईयर ऑर्डर दिया है नोकिया को, प्राइमरीली आपका 4G इक्विपमेंट्स के लिए। India's commercial vehicle market to hit new peak in financial 24, strong outlook. डेफिनेटली मैंने इसे बताया था, वेयर हाउसिंग लॉजिस्टिक्स में सबसे ज़्यादा काम हो रहा है, 2016 से आपका सबसे ज़्यादा काम हो रहा है लॉजिस्टिक्स और वेयर हाउसिंग के ऊपर। टाटा स्टील 800 जॉब आपका नीदरलैंड में रिड्यूस कर रहा है, विच इज़ गुड। Biogen gets not for similar biosimilar drug. Bayer withdraws Alicopa drug from the US. So Patanjali Ayurved get not to ship non-basmati rice to Nepal as aid, which is very good. अरे इंडियन एशिया डेवलपमेंट बैंक अमेरिकन कंपनी है, 500 मिलियन लोन पैक्ट फॉर अर्बन रिफॉर्म्स। दिस इज समथिंग, ये तो छोटा छोटा करके होता है बट ये हमें पढ़ना चाहिए, इसके ऊपर आपको भी पढ़ना चाहिए। एशिया डेवलपमेंट बैंक जो है वो आपका अमेरिकन कंपनी है, और जैसे आईएमएफ होता है, ये सारे जो है कंट्रीज को लोन दे दे के वहाँ से उसको फिर बाद में जो है मजबूर करते हैं बहुत सारे पॉलिसी चेंजेस करने के लिए, इफ़ दे आर नॉट एबल टू पे बैक। सो डेफिनेटली इंडिया को पैसा चाहिए, बट अगेन गेटिंग मनी फ्रॉम दीज entities, it's very very dangerous and it's a very fine line. एक्टिस के बंदे जो है वहाँ पे पैसा डालने वाले हैं $2.5 बिलियन इंडिया में, सो ये कहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे वो हमें देखना पड़ेगा कि किस किस जगह पे, क्योंकि इनके जो रिपोर्ट होंगे वी हैव टू लुक इनटू इट एंड वी हैव टू फाइंड वेदर दे आर, मतलब उनके काम को जो है उसको पिगी बैक करके देन वी हैव टू डिसाइड वेदर द सेक्टर, डेफिनेटली द सेक्टर इज गोइंग टू ग्रो, द न्यूक्लियर सेक्टर इज गोइंग टू ग्रो। फिर उसके बाद जो है लिथियम प्रोसेसिंग, लिथियम माइनिंग, डेफिनेटली इट इज गोइंग टू ग्रो, एंड जो नेचुरल गैस है उसका जो है डेफिनेटली इट इज गोइंग टू ग्रो। पाइपलाइन वाले से पाइपलाइन क्रिएट करना, रिफाइन करना, स्टोर करना, फिर आपका जो कन्वर्जन किट जैसे मैंने ऑलरेडी बताया उस पर जो काम होगा, so definitely industry will pop up there. So if they are investing into a public company then you can definitely look into it, and उसमें जो है आप थोड़ा सा accumulate करके, ये बहुत ही रिस्की है बट रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में अगर हम देखें so the risk is definitely there is high but reward ratio is multifold, you can make money there. So that's about it for today. Thank you for watching this video. कोई भी क्वेश्चन कोई कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आज 14 मिनट में खत्म हो गया, एंड ज़्यादा कुछ न्यूज़ नहीं है, जो भी न्यूज़ था मैंने कवर कर दिया, तो कल मिलते हैं आपके साथ, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।